बेटे बहुत परेशान है। हम लोग ढूंढ के किसी तरह, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम लोग बहुत परेशान है। घर पे माँ बाप है, बुजुर्ग है जी, वो भी बस किसी तरह चल रहे हैं। ऐसे रह जाएगा तो वो भी नहीं चलेंगे जी। बस कुछ करो, ऐसा करो कि उनको कुछ पता चल जाए सर। तो माँ बाप उनके यहीं पे रहते हैं? नहीं, वो गांव में रहते हैं जी। हम उत्तर प्रदेश के रहने। ये बंदा मिलने पे जी क्या नाम बोलो? धर्मेश शुक्ला मिलने के बाद 10,000 का इनाम दिया जाएगा जी। जो भी कोई इसकी सूचना देगा उसको 10,000 का इनाम दिया जाएगा सर। यार ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप देख सकते हैं 30-35 वर्षीय युवा जो कि 30 जुलाई से लापता है। इसकी सूचना पुलिस में दे दी गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। ई रिक्शा चलाता था, रोजी रोटी गुजारा करता था। आप देख सकते हैं इनके बच्चे और इनकी मिसेज यहाँ पर मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ और 1 बेटा। जिस किसी को भी इसकी सूचना मिले तो तुरंत दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप देख सकते हैं उनकी मिसेज का रो रो के बुरा हाल है। किस प्रकार से यहाँ पड़ोसी भी परेशान हैं, क्योंकि इसी मकान में वो रहता था। आइए बात करते हैं, वो क्या कहते हैं उनकी मिसेज जी। कितनी तारीख को गया था? 30 तारीख को गया था जी। अभी तक एसपी उसमें ऑफिस में भी गए, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने में भी दे रखी। आज 9-10 दिन हो गए, कोई पता ही नहीं लग रहा जी। 30 तारीख को कितने बजे गया था? 10:30 बजे जी। 10:30 बजे? हाँ जी, सुबह। तो कहाँ गया था? गया था कि मैं काम पे जा रहा। अच्छा। रिक्शा लेके निकला था। अकेले थे उनके साथ और भी? नहीं, अकेले ही निकले थे यहाँ से तो। अच्छा। हाँ, फिर आए नहीं ना, फ़ोन भी उनका स्विच ऑफ जा रहा। अच्छा। थाने में भी रिपोर्ट की, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं। ऑफिस में भी गए थे इसमें, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ पता ही नहीं लग रहा उनका जी, कहाँ गए। पुलिस वाले कह रहे कोई सुराग मिलेगा, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा किसी को। जब यहाँ से धर्मेश आपके भाई हैं, आपका क्या नाम है? बबलू नाम है जी। बबलू जी, आपके भाई धर्मेश जब यहाँ से घर से गए थे वो अकेले गए थे ना, उसके साथ में एक लड़का और था जी। वो शाम को प्रकाश चौक पे बैठे थे सारे 3-4 लोग। वो बता रहे कि 2 बंदे आगे चले गए और हम सारे यहीं रुक गए। वो बता रहे थे हम यहाँ से अकेले गए थे, आगे से फिर उसका एक लड़का मिला। हाँ जी। वो लड़का कहाँ रहता है? वो लड़का यहीं रहता था जी, इनके बराबर मकान में रहता था? हाँ जी, इस कमरे में, इस वाले कमरे में रहते थे जी। वो सब्जी का रेडी लगवाते थे, उसकी सब्जी लाते थे जी। वो लड़का इनके साथ में रहता था और उनका वो दोनों का पता नहीं है जी कहाँ गया। क्या नाम है उस लड़के का? विवेक नाम है जी, वैसे सोनू भी कहते थे जी। मोनू। उसकी फोटो है कोई? हाँ जी, फोटो है, वीडियो दे दीजिए। चलिए आप देख सकते हैं ये जो शख्स है, ये जो लड़का है, इसके साथ प्रकाश चौक पर 30 जुलाई को ही देखा गया धर्मेश, जिसके पता चला यहाँ पे घर वालों ने बताया कि ये धर्मेश जो नाम का लड़का है प्रकाश चौक पे इसके साथ ही रहता था। ये लड़का क्या नाम है इसका? विवेक नाम का लड़का, जो कि यहाँ से वो भी लापता है। कहते हैं जी इसे। इस लड़के को मोनू भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये भी लापता है। इस घर में किराए के मकान में रहता था, इन्हीं की रेडी, सब्जी की रेडी लगाता था। और क्या बस जी, ये दोनों का लापता है, कुछ पता नहीं लग रहा जी कहाँ गया कहाँ नहीं है। इसके साथ ही लड़का है ये जी। धमकी भी दे के गया था कि मैं इसको लेके जाऊंगा साथ में कहीं। ये विवेक ने मोनू दी थी। अच्छा। हाँ, किसको दी थी? इसी को सारे पे मुझे बता रहा था, यहीं बैठा हुआ था कि मैं यहाँ से जाऊंगा, एक बंदे को यहाँ से अच्छी तरीके से परेशान करके जाऊंगा। अच्छा। तो कुछ उसका पता नहीं चल रहा था। मैंने कहा कौन है, मेरे को बता दे भाई, मेरी जान पहचान है, मैं उससे तेरे क्या पता मेरे लायक हो, मैं तेरी हेल्प करूं। तो मुझे नहीं पता था वो कैसा क्या कह रहा था। तो जब से वो फरार है, उसको लेके कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ है कहाँ नहीं। हमने तो बहुत जगह ढूंढ लिया, हर जगह मिल नहीं रहा है। अब इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब क्या है वो पता नहीं कहाँ पे है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे पता करें हम। ना कोई प्रशासन टाइट कर रहा जी, ना कोई चौकी में थाने प्रशासन भी बस ऐसे ही है, कोई चीज काम नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई चीज के सुनवाई नहीं हो रहा जी हमारे गरीब आदमी के। आप पड़ोस में रहते हैं? हाँ जी सर। क्या धर्मेश कैसा था लड़का? उसके साथ जो नहीं, लड़का बेचारा शरीफ था जी। ये जो वो किस टाइप का लड़का था विवेक? जो उसका तो पता नहीं जी, वो सब्जी की यहाँ रेडी लगाता था। वो डिफाल्टर था तो है तो ऐसे ही था वो। पर ये जो बंदा, ये बेचारा शरीफ था। ये 3 व्हीलर चलाता था वो। कितना टाइम हो गया था उसके यहाँ रहते हुए?
वो तो अभी मेरा थोड़ा देर ही हुआ था जी, वो आए को। हाँ 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने से आया था वो। आपने पूछा था कि कौन है लड़का, कहाँ से आया है? मुझे पूछा नहीं था जी, वो पर यहाँ पे सब्जी की रेडी लगाता था, उसके रिश्तेदार भी यहाँ पे कोई नहीं रहते, हमने बहुत पता किया। उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा हमारे को, जो लड़का रहता था यहाँ पे। गांव वाले उसके रहते हैं जी, साफ नहीं बता रहे कि कौन से। कोई कुछ नहीं बता रहा जी। गांव वाले रहते हैं जी, जिले वाले रहते हैं, लेकिन पता नहीं रहे मतलब रहते हैं वो? इधर ही रहते हैं जी, शांति कॉलोनी में भी रहते हैं जी, और मतलब इधर पुलिस चौकी के साइड भी रहते हैं। 1-2 बंदे जो साथ में बैठे उठे रहते थे जी, वो प्रकाश चौक पे रेडी लगाते थे जी। यही सब बात है जी उसमें। आप भी बेटे यहीं पे रहते हाँ मैं तो उधर रहता हूँ जी, मुखर्जी पारा में। मेरा भाई लगता था जी वो। तुम्हारा भाई लगता हाँ जी। और मान लो पुलिस कंप्लेन भी कराए, आगे कोई एक्शन ही नहीं रहा। अब यहाँ घर वाले परेशान हो रहे हैं। अब ढूंढ लिया हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है। हाँ मोबाइल तो बंद ही आ रहा है फिलहाल। कौन सा मोबाइल था, बड़े वाला था छोटे? कीपैड में था। कीपैड? हाँ जी कीपैड में था। कंप्लेन भी कर ली, सब कुछ, आगे सुनवाई नहीं हो रहा। अब ये नहीं पता कि कहाँ गया, कहाँ, कुछ तो पता लगना चाहिए। अब इतने परेशान हो रहे थे कि भाभी और सब बहुत परेशान है। अब सर बताइए क्या करें, अब हम इतने हम परेशान हैं भाई के लिए। रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जिला बलरामपुर गोंडा लगता है जी बरोबर में। और यहाँ कोई प्रशासन टाइट नहीं कर रहे जी। गांव कौन सा बताया था? गांव तो जी तेलिया रतनपुर मौजा है, और गांव का नाम है सुकुल गांव जी। अच्छा। हाँ कस्बा पूरा जी रतनपुर लगता है, और जिला बलरामपुर है जी, थाना रहरा बाजार है, तहसील उतरौला है जी। और उसका जी कोई यहाँ प्रशासन नहीं काम कर रहा है जी। ऐसा उत्तर प्रदेश में तो नहीं है जी। अगर उत्तर प्रदेश में ये केस होता तो कोई भी ना कोई सुराग तो मिल जाता जी। हमारे योगी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं जी। यहाँ के मंत्री कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, कोई गरीब आदमी का कोई सुनवाई नहीं है जी, कोई सुनवाई नहीं है। कहते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ जी, और पैसे लगेगा, ये है वो है, यही बताते हैं जी। और ना कुछ कर रहे जी, ना कार्रवाई कर रहे। हम कह रहे कि जी अगर खर्चा पानी पैसे को लेना तो ले लो, कोई बात नहीं, हमारा काम सुनवाई तो करो जी कम से कम। कोई सुनवाई नहीं कर रहे जी। कह रहे हमें कोई पता लगेगा तो हम बताएंगे जी, नहीं तो फिर हमें क्या पता, बताओ हम वहाँ जा सकते हैं। वो लड़का विवेक साथ में रहने वाला, वो पता लग रहा है जी कि फैजाबाद सुल्तानपुर के साइड का है जी। थोड़ा बहुत पता लग रहा है, फैजाबाद सुल्तानपुर साइड का है जी लड़का, विवेक मोनू कहते थे जी उसे। हाँ दे सकते हैं धर्मेश नाम का एक युवक, 30-35 वर्ष आयु है उनकी, और ई रिक्शा चलाते थे और इसी मकान में रहते थे। और इस मकान में एक किराएदार और था, उसका नाम था विवेक। और ये विवेक प्रकाश चौक पर धर्मेश के साथ देखा गया, लेकिन धर्मेश का पता नहीं चला, विवेक का भी कोई पता नहीं चला, कहाँ लापता है। ये है विवेक की शक्ल देख लीजिए। और ये धर्मेश है जिनके मिसिज यहाँ पर मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। और उनकी जेठानी भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका भी रो रो के बुरा हाल है। उनके भाई हैं, भाई मौजूद हैं, पड़ोस वाले हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया कि विवेक नाम का जो लड़का था पहले ही किसी को कह रहा था कि धमकी दे रहा था कि मैं परेशान करके जाऊँगा, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो इस तरह की हरकत कर देगा। 30 जुलाई से लापता है। लास्ट टाइम में प्रकाश चौक के पास देखे गए, दोनों ई रिक्शा पर बैठे थे शाम को लगभग 6-7 बजे के करीब। उसके बाद 30 जुलाई के बाद ना तो ही धर्मेश का पता चला कहीं, और ना ही विवेक का पता चला। रिक्शा समेत गायब है। रिक्शा का नंबर बोलिए। रिक्शा का नंबर जी, रिक्शे का नंबर आपको बता रहे हैं कि ई रिक्शा जो चलाते थे धर्मेश, क्या नंबर है? HR 58B 64 24 EU। हाँ जी। चलिए आप देख सकते हैं ई रिक्शा पर सवार थे, और लास्ट में 30 जुलाई को 6-7 बजे के करीब प्रकाश चौक पर देखा गया था धर्मेश को। जिस किसी को भी पता चले और इसकी खबर पुलिस चौकी जगाधरी बूढ़िया चुंगी में दे, या इनके घर वालों का नंबर भी डिस्प्ले कर दिया जाएगा, उस नंबर पर इतला करें।